दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करते हैं मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की, जिसके अंतर्गत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का मुफ्त यानी कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की है। अब इसमें एक शब्द आता है कि आश्रित, यानी कि जो शिक्षक के द्वारा जिनका भरण पोषण किया जा रहा है, लेकिन यह प्रश्न उठता है कि आश्रित की श्रेणी में परिवार के वह कौन कौन से सदस्य होंगे जिसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इसकी भी एक संशोधित नियमावली है कि आश्रित की श्रेणी में कौन रहेगा। सबसे पहले कि परिवार को समझते हैं कि सेवा में जो सदस्य है, जिसमें पति अथवा पत्नी, उसके आश्रितों में माता पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित अथवा तलाकशुदा, परित्यक्त पुत्री, अविवाहित अथवा तलाकशुदा परित्यक्त बहनें, अवयस्क भाई और सौतेली माता रहेगी। यानी कि शिक्षक के माता और पिता, उसके बच्चे, बच्चों में सौतेले बच्चे भी शामिल हैं, बच्चों में पुत्री और बहनों की दशा में वह अविवाहित हों या फिर तलाकशुदा अथवा परित्यक्त हो सकते हैं। भाई की दशा में जब तक वह अवयस्क है, और सौतेली माता को जो कि पूर्णतया आश्रित हैं और सामान्यतः सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे हैं। अब इनके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें हैं। उन्हें देखते हैं कि नंबर 1, परिवार के ऐसे सदस्यों जिनकी उपचार आरंभ के समय पर सभी स्रोतों से आय ₹3,500 और पेंशन भोगी की दशा में होने पर भी ₹3,500 प्रति माह की मूल पेंशन पर अनुमान महंगाई के योग से अधिक न हो, वो पूर्णतया आश्रित माना जाएगा। यानी कि परिवार के आश्रितों में कोई ऐसा सदस्य जो पेंशन भोगी है, तो उसकी पेंशन और वर्तमान महंगाई को जोड़ते हुए प्रति माह ₹3,500 से अधिक होगी, तो वह इस कैशलेस इलाज के आश्रित की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि शिक्षक के पिता अगर किसी सरकारी सेवा में सेवारत थे और वह सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भोगी हैं, तो वह पेंशन ₹3,500 से अधिक है, तो वह इस योजना के अंतर्गत आश्रित की श्रेणी में नहीं रहेंगे। अब नंबर 2, यहाँ आश्रितों के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया गया है, जिसमें पहला कि पुत्र सेवायोजित होने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या फिर विवाहित होने तक जो पहले हो। यानी कि पुत्र की दशा में यदि वह किसी सेवा में चयनित हो जाए अथवा उसकी उम्र 25 वर्ष पूर्ण कर ले या फिर उसका विवाह हो जाए, अर्थात जो पहले हो जाए, तब वह आश्रित की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। दूसरा, पुत्री की दशा में सेवायोजित हो जाने पर या फिर विवाहित हो जाने पर जो पहले हो, वह निर्धारित किया गया है। तीसरा, यानी कि पुत्र की दशा में जो मानसिक या शारीरिक रूप से स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो, वह जीवन पर्यंत आश्रित की श्रेणी में रहेगा। अब चौथी कंडीशन में बहन और पुत्री के लिए जो कि तलाकशुदा हो अथवा विवाहोपरांत पति द्वारा परित्याजित अथवा विधवा पुत्रियां और अविवाहित अथवा तलाकशुदा अथवा पति से परित्याजित अथवा विधवा आश्रित बहनें जीवन पर्यंत आश्रित की श्रेणी में रहेंगी। अब नंबर 5, भाई की दशा में भाई वयस्कता प्राप्त कर लेगा, यानी कि कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर
व्यक्ति वयस्क अर्थात बालिग माना जाएगा, उसके पूर्व वह आश्रित की श्रेणी में रहेगा। यह तो थी सदस्यों के आश्रित होने की नियमावली। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। धन्यवाद। हेलो मां साहब, नमस्कार।